नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो क्या मुलाकात से बनेगी बात? जी हां, सरदार शहर के अंदर 5 दिसंबर को मतदान होना है उपचुनाव के लिए और इस चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की नजर है वो सरदार शहर विधानसभा की इस सीट पर है, क्योंकि ये चुनाव है वो काफी अहम होने वाला है। ऐसे में उम्मीदवार जो हैं वो लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं और प्रयासों को तेज कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों के नेता हैं वो लगातार वो अपने आला कमान या हाईकमान के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अपनी टिकट को पुख्ता करने में लगे हैं। चाहे फिर अनिल शर्मा हो कांग्रेस की ओर से या फिर भाजपा की ओर से शिवचंद्र साहू या फिर सत्यनारायण झांझड़िया, उन्होंने अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं और उसकी गवाही है वो ये तस्वीरें दे रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने मुलाकात की है प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत के साथ। इसके अलावा सतीश पूनिया के साथ मुलाकात की है शिवचंद्र साहू ने और इनका एक बयान भी आया है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा सत्यनारायण झांझड़िया है, उन्होंने भी मुलाकात की है प्रदेश के भाजपा नेता और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ। तो इन मुलाकातों से क्या निकल कर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि सरदार शहर के विकास के ऊपर बात हुई होगी या सरदार शहर की हालिया राजनीति के ऊपर बात हुई और जो तमाम जो तीनों नेता हैं इन्होंने अपने टिकट की दावेदारी की होगी और टिकट पाने के लिए अपना पक्ष रखा होगा। कहीं ना कहीं अनिल शर्मा की बात करें तो अनिल शर्मा का वो पक्ष है वो भारी है और अनिल शर्मा को लगभग टिकट मिलना तय है कांग्रेस की ओर से, लेकिन पेच फंसा हुआ है भाजपा की ओर से, क्योंकि भाजपा के अंदर कई सारे नाम हैं जो टिकट पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट को पाना चाहते हैं या फिर भाजपा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। उनके अंदर आप ये दो नाम देख सकते हैं, सत्यनारायण झांझड़िया का एक नाम है, इसके अलावा शिवचंद्र साहू जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है और लंबे समय से किसानों की राजनीति करते आए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सत्यनारायण झांझड़िया है, वो भी लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। उनका अच्छा खासा एक प्रशासनिक अनुभव भी है, सेना में भी रहे हैं, तो इनकी उम्मीदवारी भी काफी मजबूत है। तो इन तीन मुलाकातों की ही आज हम बात करेंगे। अब सबसे पहले अनिल शर्मा की बात कर लें तो अनिल शर्मा ने प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत से बात की है। इनके साथ कई सारे अन्य भी नेता हैं, जैसे कांग्रेस नेता भोलाल पुजारी भी इनके साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि सरदार शहर के नगरपालिका उपाध्यक्ष भी इनके साथ हैं, अब्दुल रशीद साहिल। तो निश्चित रूप से ये मुलाकात है वो काफी अहम रही होगी और टिकट सरदार शहर को किसको मिलेगा और क्या कुछ समीकरण रहेंगे सरदार शहर की राजनीति में, इस सभी के ऊपर इनकी चर्चा हुई होगी। तो काफी अहम ये मुलाकात है, हम इसे मान सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी मुलाकात की बात करें तो ये है शिवचंद्र साहू और जो कि सतीश पूनिया से मिल रहे हैं, अपना बायोडाटा दे रहे हैं। इन्होंने एक बयान भी दिया है सरदार शहर की राजनीति के ऊपर और क्या कुछ कहा है, चलिए पहले ये देख लेते हैं। हालांकि 7 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली जो है वो लोगों को जोड़ने की नहीं तोड़ने की रही है। उनका आतंकवाद रहा है, उनका भूमाफियों को संरक्षण रहा है, शराब माफिया उनके नेतृत्व में पनपे हैं और कई बार उन्होंने अपनी पार्टी को भी संकट में डाला है और बड़े रिश्वत के घोटालों में उनका नाम रहा है। ये सरदार शहर के हर कार्यकर्ता के मतदाता के जनमानस में है। उनको सोच छवि का चेहरा चाहिए जिसके रूप में लोग मेरा साथ देंगे। वहाँ कोई सहानुभूति नहीं है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो आपने ये बयान सुना, शिवचंद्र साहू ने निशाना साधा दिवंगत विधायक पंडित भोला शर्मा के ऊपर, स्थानीय मीडिया को बयान दे रहे थे तो उसके ऊपर सीधा सीधा तीखा प्रहार यहाँ पर शिवचंद्र साहू ने किया है। वहीं दूसरी मुलाकात हम देखते हैं तो ये सतीश पूनिया के साथ मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण झांझड़िया, जिनका अच्छा खासा अनुभव है प्रशासनिक स्तर पर। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरदार शहर के अंदर फोगा गांव को शराब मुक्त करवाने में इनकी अहम भूमिका रही। वोटिंग के जरिए शराब मुक्त फोगा गांव हो गया था। तो ये मुलाकात भी काफी अहम है। लगातार ये पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि इनके अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तो इनका मेल मुलाकात है। इसके अलावा बड़े बड़े नेताओं के साथ भी इनकी अच्छी खासी मुलाकात है, अच्छी खासी पैठ है और इसका लाभ इन्हें मिल सकता है। तो ये तीन तस्वीरें आज की सरदार शहर की गवाही देती है कि सरदार शहर की राजनीति है वो सरदार शहर में नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी हो रही है इस समय। तो इन सभी मुलाकातों का लबो-लुबाब हम निकालें कुछ तो यही है कि सरदार शहर के अंदर पिछले
कुछ दिनों में जो शांति थी वो शांति अब दूर हो चुकी है। जैसे ही निर्वाचन आयोग ने सरदार शहर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, इसके साथ ही ये नेता है वो एक्टिव हो चुके हैं और अपने अपने पाले में जनता को करने के अलावा नेताओं को भी अपने अपने पाले में जुट गए हैं। एक इसमें अहम कड़ी कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौर की भी रहेगी। और सूत्रों की माने तो यदि राजेंद्र राठौर की चलती है तो करीब करीब हरलाल सारण को टिकट मिलना तय है। इसके अलावा यदि वसुंधरा राजे की चलती है तो अशोक पिंचा वो चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा यदि सतीश पूनिया की चलती है तो शिवचंद साहू का नाम पहले नंबर पर आ सकता है। तो ये राजनीति है, राजनीति में सब संभव है, या फिर कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है भाजपा की ओर। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। आगे भी हम लगातार आपके सामने इस प्रकार की खबरें लाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा दिव्य न्यूज के साथ। अभी तक आपने यदि दिव्य न्यूज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही कर लें, क्योंकि आगामी चुनाव के अंदर जितनी भी खबरें होंगी सबसे पहले आप तक दिव्य न्यूज ही पहुंचाएगा।